विवादों भरी कंपनी, मौत की कंपनी यानी कि एसएमएस कंपनी, घाटकोपर मानकुर लिंक रोड पर स्थित कंपनी एसएमएस कंपनी जो है काफ़ी टाइम से और काफ़ी वक्त से चर्चों में चल रही है। कंपनी ऐसी कि जो अब तक बंद होने का नाम नहीं ले रही। काफ़ी सारे विवाद हुए, काफ़ी सारे धरने प्रदर्शन हुए, एनजीओज़, समाजवादी पार्टी और अलग अलग नेताओं ने इसके ऊपर विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी कंपनी चालू है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की एक्स नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी से। इस एसएमएस कंपनी को लेकर के काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा है, बहुत टाइम से बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी इस कंपनी को बंद कर देगी, लेकिन कंपनी का लगातार धुआं अभी भी उसी तरीके से लोगों के जान का दुश्मन बना हुआ है। सबसे पहले तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि एसएमएस कंपनी एक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और एसएमएस कंपनी भी कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत की चीज़ है। एसएमएस कंपनी जो पूरे ऑल ओवर मुंबई के हॉस्पिटल का वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है। तो वो जो मुंबई में जो हॉस्पिटल में वेस्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं मुंबई कर लोगों का ही है। हाँ, ये बात और है कि एसएमएस कंपनी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा कि 2014 से लगातार अबू आसिम आज़मी साहब अपने हाउस के फ्लोर पे कंटिन्यू ये आवाज़ लगा रहे हैं कि ये कंपनी हटनी चाहिए, इससे क्या नुकसानात है। जैसे जैसे टाइम हम लोग शुरू से हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता था कि इनको स्टे मिल जाएगा। तो हम लोग अपनी जो पॉलिटिकली लड़ाई थी उसी से लड़ रहे थे। लेकिन 2019 में इन्वायरमेंट मिनिस्टर रामदास कदम जी थे, जब उन्होंने बंद करने का ऑर्डर पास किया और बीएमसी ने इनको बंद करने के लिए ऑर्डर दे दिया। उसके बाद कंपनी वाले कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके उन्होंने स्टे लिया, लेकिन उसी स्टे पे अबू आसिम आज़मी साहब ने पिटिशन डाला और उसके अंदर इंटरप्ट किया कि ये कंपनी यहाँ से हटनी चाहिए। इसके दौरान फिर 2 साल में कोरोना काल आ गया। आप सभी ने देखा कि कोरोना काल में जो परिस्थिति, सभी कुछ बंद था, तो ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा ब्रेक हो गया। लेकिन उसके बाद से अभी कल का मैं बताऊं तो कल 15 तारीख है और कोर्ट में इसकी तारीख रखी गई है। और कोर्ट ने उनसे, जो कंपनी वाले हैं, हमने अपना पेपर जो दिया है उसके अगेंस्ट में कोर्ट ने उनसे पेपर मांगा है। कल इंशाअल्लाह वो लोग पेपर देंगे और अबू आसिम आज़मी साहब ने सीनियर कौंसल अपॉइंट किया है ताकि इसका जल्द से जल्द फैसला आए। बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि देखिए, खालापुर में शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन खालापुर में भी कहीं ना कहीं विवाद हो रहा है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने एक ही बात रखी है अबू आसिम आज़मी साहब ने सरकार के सामने कि खालापुर में जाए या कहीं भी जाए, खाली जब तक यहाँ का जो मटीरियल है जिससे जो लोगों को हानिकारक है, वो मटेरियल तलोजा में एक और इसी तरीके की फैक्ट्री है, हम चाहते हैं कि वो उस फैक्ट्री में ये मटेरियल शिफ्ट हो जाए, ताकि उसके बाद में खालापुर में बने या ना बने, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो मुझे लगता है इस बात में हम लोगों को ज़रूर कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि जहाँ आप देख रहे होंगे कि मुंबई को खूबसूरत बनाने के लिए, मुंबई के ब्यूटिफिकेशन के लिए लाखों करोड़ों रुपए शिंदे सरकार खर्च कर रही है, और जो तलोजा ले जाने के लिए जो डिफरेंट चार्जेस आ रहा है, चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जब तलोजा जाता है ये मटेरियल, तो वो जो तलोजा जाने का जो डिफरेंस है, रेट डिफरेंस, वो हम चाहते हैं कि वो डिफरेंस सरकार बेयर करे। तो अगर वो सरकार बेयर करेगी तो इंशाल्लाह वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राहत की खबर हम लोगों को आने वाले दिनों में बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि अबू आसिम आज़मी साहब और हम सब मिलकर ये लड़ाई काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं और दोनों तरफ से लड़ रहे हैं, चाहे वो कोर्ट की हो या ज़मीन की लड़ाई हो। हम लोग मोर्चे, धरने, हर तरीके के प्रदर्शन, इससे भी कभी हम पीछे नहीं हटे, और आज जब कोर्ट कचहरी का मामला है उससे भी हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मतलब क्या लगता है ऐसे कि इतने टाइम से इतने सारे धरने प्रदर्शन तो हुए, अब तक का विवाद कहाँ था, किस चीज़ का था? जब ये आपने बताया कि कोविड का टाइम चला, तो जो इंटरवीन जो कोर्ट में किया गया अबू आसिम आज़मी के द्वारा, तो ये कब किया गया, ये क्या टाइम था? 2019 में किए, उसके बाद में 2 साल कोरोना हो गया। कोरोना के बाद से उसके बाद कंटिन्यू है, और धीरे धीरे इसकी जो प्रतिक्रिया, कोर्ट कचहरी का काम आपको पता है बहुत स्लो होता है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं कोर्ट में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग लेटर आया तो वो लोग स्टे के लिए वो कोर्ट में चले गए, वरना हम कभी जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें पता था कि इसको स्टे मिल जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पब्लिक यूज़ की ही चीज़ है। तो सरकार ने उनको खालापुर में जगह दिया है और वो इंडस्ट्रियल जोन है,
तो वहाँ लगने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। और जो भी प्रोटेस्ट वगैरह वो सरकार देखेगी, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह गवंडी से ये जो मौत की फैक्ट्री है बहुत जल्दी जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ पूरे गवंडी कर लोगों से मेरी एक ही अपील है कि सब लोग दुआ करें कि कोर्ट में और हर जगह हमारे हक़ में फ़ैसला है, क्योंकि इसकी लड़ाई हम लोग ज़मीन से लेके कंटिन्यू कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये हटेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इंटरवीन किया है और पहले से भी करते आ रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। और अभी इस बार कोर्ट में कल पहली हियरिंग है। हियरिंग मीन्स जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट ने एसएमएस कंपनी से अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन की डेट कल कोर्ट ने तय की है। अच्छा मैम, इन सब चीज़ों को लेकर के एक अलग सवाल भी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि क्यों इस तरीके से आपको लगना चाहिए कि क्यों गोवंडी के ही लोग सारी चीज़ों से जूझते हैं? क्यों, वजह क्या है इसकी? क्या मैं समझ सकता हूँ कि ये एक इलाका है जो मुस्लिम पॉपुलेशन का, इसलिए इसको इग्नोर किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, लोकल लोगों में जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है। चाहे गोवंडी हो, बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम नशा भी अगर कहीं देखें तो जो माइनॉरिटीज़ के इलाके हैं वहाँ आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा। चाहे वो मुमरा हो, साउथ मुंबई हो, गोवंडी हो, मलाड मालवनी हो, तो ऐसी सब जगह पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया जाता है। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार जब बनती है तो वो सबकी होती है। ये अपनी ज़िम्मेदारी को बराबर समझे और सारे लोगों को एक समान समझ के जो उनकी ज़रूरत है उस सारी ज़रूरत पे सरकार को काम करना चाहिए। आज देखिए इतना पेपर वर्क हो चुका है, आप देखेंगे कि सारे पेपर वर्क हो चुके हैं। और जो ये आपको मैं एक पेपर दिखाना चाहती हूँ, जो दूसरी खालापुर में लगने के लिए इस तरीके के 30 एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। 30 एनओसी में से सारे एनओसी मिल चुके हैं, सिर्फ 2 एनओसी बची हुई है। 2 एनओसी बची हुई है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी हो गई होगी, क्योंकि जब आदित्य ठाकरे साहब जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, पालक मंत्री थे, जब उनसे लास्ट मीटिंग हुई थी तो ये 2 एनओसी बची हुई थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी हो गई होगी। सरकार जब बदली हुई, हमारा सबसे बड़ा नुकसान वहाँ हुआ कि सरकार बदली होने से अभी मतलब शिंदे सरकार जो बदली हुई थी। हाँ, अब पहले 2 गुट हो गए, अब शिंदे सरकार है, वापस से उनको ये सारी चीज़ें समझानी पड़ रही है, एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। जो अभी मंत्री है केसरकर साहब, वो भी आए थे, उन्होंने भी एसएमएस कंपनी का दौरा किया, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करके और जो 2 एनओसी इसकी बची हुई है तुरंत दिला के उसको यहाँ से शिफ्ट करवा देंगे। मतलब हर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। बस इतना है कि मैं हर छोटी बड़ी बात हम लोग बताना ठीक नहीं समझते थे, लेकिन अब मैं समझती हूँ जो सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि लोग छोटा सा भी काम करते हैं तो उसको बड़ा बताते हैं, और हम लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं लेकिन नहीं दिखा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पीआईएल डाला है, वो ठीक है, पीआईएल डालना सबका अधिकार है, आम आदमी कोई भी डाल सकता है। लेकिन 2019 से जो चीज़ चली आ रही है, अगर कोई पीएल डालेगा तो उसके साथ ही मच हो जाएगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो फैसला इसमें होगा वही फैसला। लेकिन हमारी लड़ाई तो 2014-15 से चल रही है और आज सीनियर काउंसिल अपॉइंट करके आसिम भाई ने इसको जल्द से जल्द बोर्ड पे लाके इसका फ़ैसला करने का जो किया है, वो मैं समझती हूँ कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा और बहुत जल्द आएगा। क्या लगता है लोग समाजवादी पार्टी से, अबू आसिम आज़मी से क्या उम्मीद करें इस एसएमएस कंपनी को लेके, और कब तक आपको लगता है कि ये फाइनल स्टेज पे तो ऑलमोस्ट आ गई है सारी चीज़ें, लेकिन कब तक लगता है आपको कि कब तक ये ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ें? नहीं, जल्द से जल्द इसकी तारीख लगाने की कोशिश करेंगे और जब सीनियर काउंसिल अपॉइंट होते हैं तो वो फैसले थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। और क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है, अभी भी आपने देखा होगा हर जगह सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जगह एयर प्यूरीफाई लगाया जाए और वो लगाए जा रहे हैं हर जगह। कोई घरों में भी लग रहा है, जो घरों में लग रहा है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहते, लेकिन जो बाहर आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्यूरीफाई लगाए जा रहे हैं। और अबू आसिम आज़मी साहब, वो कई लाखों रुपए की मशीन है, वो सबसे मतलब बड़ा खर्च करके वो अपने एरिया में भी लगवा रहे हैं। अब थोड़े दिन में आपको देखने मिलेगा कि बड़ी बड़ी मशीनें इसके लिए स्पेशली लगाई जा रही है ताकि लोगों को साफ़ सुथरी हवा मिले, बीमारी का रेशो कम हो। क्योंकि हॉस्पिटल भी बना बना के मैं देख रही हूँ कि उसका मेंटेन नहीं हो पाता, इतने बीमारी का रेशो ज़बरदस्त है। और सिर्फ ये गवंडी नहीं, गवंडी की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन ऑल ओवर मुंबई में प्रदूषण है और उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये एयर प्यूरीफाई जो लगेगा वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छा वर्क करेगा। और एसएमएस कंपनी का आप कल आगे का हम लोग आपको बताएंगे जो भी फैसला कोर्ट से आएगा।
तो खैर कल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एसएमएस एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कोर्ट के सामने। कल इसके ऊपर फिर से एक मैं अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन क्या सबमिट हुए हैं और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आमिर, नुक्कड़ लाइव। मानकुर शिवाजी नगर एक बहुत ही गरीब इलाका है, बहुत घनी आबादी है, बेसहारा मजदूर लोग रहते हैं। वहाँ डंपिंग ग्राउंड और एसएमएस कंपनी जो बायोमेडिकल वेस्ट जलाती है, जिसकी वजह से इंसानों की जिंदगी जीना दुभर हो गया है। उस डंपिंग ग्राउंड वहां से तुरंत हटाने का सरकार बंदोबस्त करे। वहां उसकी वजह से जो लोग बीमार हैं, बीमारी बढ़ रही है, उसके लिए सरकार कुछ कदम उठाए। दिलाया गया था कि देवनाथ डंपिंग ग्राउंड को जल्द शिफ्ट किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वहां इतनी बड़ी आबादी हो गई है, परंतु आज तक डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं वो डंपिंग ग्राउंड कब शिफ्ट होगा। अध्यक्ष महोदय, मुसलसल डंपिंग ग्राउंड पे आग लग रही है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसी हाउस में कहा था कि वहां पर माफिया लोगों के जरिए आग लगाई जा रही है। वहां पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस की इंक्वायरी हुई, आज तक एक भी माफिया पकड़ा नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वहां पर सीसीटीवी लगेगा, बाउंड्री बनेगी, लेकिन आज तक कोई सीसीटीवी लगा नहीं। सिर्फ 6 सीसीटीवी लगा हुआ है। पिछले 1 महीने से हम सीसीटीवी के फुटेज मांग रहे हैं, परंतु फुटेज भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। और उसकी वजह से जो धुआं निकलता है, अध्यक्ष महोदय, जो बीमारी वहां है, टीबी का, दमा, कैंसर, इतनी हालत खराब है कि अभी एक सर्वे हुआ। अध्यक्ष महोदय, उस सर्वे में मुंबई में रहने वाले की सबकी एवरेज एज जो है 60 से 70 साल, लेकिन मानकुर शिवाजी नगर में रहने वालों की उम्र 39 साल इसका एवरेज। ये कितने शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय। इतना बार बात करने के बाद मुंबई शहर के अंदर यह हालत है, लेकिन सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही। अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू, टीबी, न जाने कितनी बीमारियां हैं। अध्यक्ष महोदय, एसएमएस कंपनी से बहुत बड़ा जान को खतरा है। वहां पे जल्द से जल्द, कम से कम ये एसएमएस कंपनी को वहां से हटाया जाए जल्द से जल्द, वरना और लोगों की मौत होगी। अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मैटर है। लोगों की